Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is what is consignment expenses. So let's get start the video. तो students, consignment expenses क्या है? जब भी कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है तो नो डाउट बहुत सारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं और वो एक्सपेंसेस कंसाइनर को भी करने पड़ते हैं और कंसाइनी को भी करने पड़ते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर कर रहा है या कंसाइनी कर रहा है तो वो होते हैं हमारे कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। और जो कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं। वन इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस एंड द सेकंड इज रेकरिंग एक्सपेंसेस। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट वन इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट्स, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंसाइनर भी कर रहा है और कंसाइनी भी करता है टू ब्रिंग द गुड्स टू देयर प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। गुड्स को उनकी प्रेजेंट कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन में रखना और उनको उनकी प्रेजेंट लोकेशन पे लेकर आना, तो ये सारे होते हैं हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब सामान को हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके आएंगे तो उसके लिए नो डाउट हमें काफ़ी सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। कंसाइनर को भी करने पड़ेंगे और कंसाइनी को भी करने पड़ेंगे। तो ये एक्सपेंसेस होते हैं हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। These expenses are incurred for bringing the goods from the place of the consignor to the place of the consignee. तो कंसाइनर की जगह से वो सामान जा रहा है कंसाइनी के गोडाउन तक। तो उस दौरान हमारे जो भी खर्चे होंगे वो होंगे हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। Thus, all expenses incurred till the goods reach the godown of the consignee are non-recurring expenses. तो जितने भी expenses जब तक कि हमारा जो सामान है वो कंसाइनी के गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता, वहां तक हमारे जितने भी खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे होंगे हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। और जब भी हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने के लिए, सामान को जो हम पहुंचाते हैं उस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी वजह से, उन खर्चों की वजह से, उन एक्सपेंसेस की वजह से हमारी जो गुड्स की वैल्यू है, उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। तो कंसाइनर कौन कौन से नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस करता है? A, cartage, B, freight, C, packing expenses, D, dock dues, E, landing charges, F, transit insurance and G, loading charges। तो ये एक्सपेंसेस सारे कंसाइनर को करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज B, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। A, unloading charges, B, dock dues and C, import duty or custom duty and D, octroi and E, carriage to godown। जब तक कि हमारा सामान कंसाइनी के गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता वो सारे एक्सपेंसेस होंगे हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इट मे बी नोटेड दैट दीज एक्सपेंसेस बीइंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हालांकि हमें ये कुछ एक्सपेंसेस जो हैं डायरेक्ट भी लगते हैं, कि जैसे कि आपका कार्टेज है, फ्रेट है, तो दीज एक्सपेंसेस बीइंग डायरेक्ट, ये सभी एक्सपेंसेस जो भी हमारी कंसाइनमेंट की कॉस्ट होगी, जो भी सामान हम भेज रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होगी उसमें ऐड किए जाएंगे, जिससे कि हमें सेल के समय अपनी जो हमारी गुड्स हैं उसका एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस हमें पता लगे और हम सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। तो ये सारे एक्सपेंसेस ऐड होंगे कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट में। These expenses are also taken into consideration while valuing unsold stock on consignment। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक करेंगे, मींस अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, उस समय हम ये सारे एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज सेकंड,
रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट्स, रेकरिंग एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जब हमारा जो सामान है कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इनकी रेकरिंग नेचर होती है और ये किसी भी तरह से हमारी जो गुड्स की वैल्यू है इसको इंक्रीज नहीं करती हैं। Recurring expenses are those expenses which are incurred after the goods have reached consignee's place. Examples of recurring expenses: A. Recurring expenses incurred by consignor. तो recurring expenses जो है वो consignor भी करता है और recurring expenses जो है consignee भी करता है। A. Recurring expenses incurred by consignor. A. Bank charges or commission for discounting bills, drafts and checks received from consignee for payment of sale proceeds. B. Expenses incurred on damaged goods received back. Next is B. Recurring expenses incurred by consignee. A. Go down rent. B. Insurance of goods. C. Carriage on sales. D. Advertising. And E. Brokerage or commission on sales. F. Salary to salesman. G. Expenses on goods returned. And H. Expenses on goods damaged. सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये होते हैं हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो रेकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनर को भी करने पड़ते हैं और कंसाइनी को भी। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट व्हाट आर द कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। सो स्टूडेंट्स, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.